गांव शहर में ढूंढने लग गए कि कहाँ मेरे सदगुरु मिलेंगे, कहाँ मेरे साहब मिलेंगे। अनसड़िया झाई पड़िया, पंथ निहारी निहारी, जी भलिया छाड़ा पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। उनकी आंखों में झाई पड़ गई साहब का रास्ता देखते देखते। अनसड़िया झाई पड़िया, आंखों में झाई पड़ गई, आंख लाल हो गए। जी बढ़िया छाला पड़िया, उनके जीवों में छाला पड़ गया। नाम पुकारी पुकारी, वो साहब को पुकारने लगे, साहब को आवाज देने लगे कि साहब कहाँ मिलेंगे, कहाँ मेरे सदगुरु मिलेंगे। इतनी भक्ति क्या कोई ला पाएगा? क्या इतनी भक्ति हमारे भीतर है कि हम साहब के लिए रोए, साहब को पुकारे? इतनी भक्ति तो नहीं है। इसलिए साहब के पंथ में आकर के हम साहब के दया से, उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उतनी भक्ति हमारे भीतर जागृत नहीं हो पाती है। भजनों में गाते हैं कि जोगिया बिन रहो नहीं जाए, कौन मिलावे मोहि जोगिया। धनी धर्मदास जी साहब घूमने लग गए, ढूंढने लग गए कि कौन मेरे साहब से मिला सकेगा, ऐसा कौन है जो मुझे अपने सदगुरु से मिला दे। हो हिरनी पिया पार दी, मारा शब्द का बाण, और जाही लगे सो जाने और दर्द नहीं जान। जैसे कोई हिरण को कोई तीर लगा दे तो उस दर्द को वही जान सकता, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। पिया कारण पीवरी भई, लोग कहे तन रोग, जब तब संयम मैं कर पिया मिलन के जो। और धनी धर्मदास जी साहब का समस्त शरीर, पूरा बदन पीला पड़ गया। लोगों ने देखा, कहा कि इसे तो रोग हो गया, ये तो कोई रोगी है, इसका उपचार करो, कोई वैद्य को बुलाओ, इसको औषधि लगा, इसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। तो धनी धर्मदास जी साहब कहते हैं कि पिया कारण पीवरी भई, लोग कहे तन रोग। मैं लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? मैं तो अपने परमात्मा, अपने सदगुरु के विरह में पीला पड़ गया हूं। ये लोग कहते कि मुझे रोग है, मुझे कोई रोग नहीं है। तो लोग कहते कम से कम जल तो लाओ, जल तो पिलाओ इसको, इनका कंठ सूखा जा रहा है, पता नहीं ये जीवित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो साहब कहते हैं कि हो तो प्यासी पीव की, रटो सदा पीव पीव, और पीव मिले तो जीव, नहीं तो सहजे त्यागो जीव। साहब कहते हैं कि मैं तो अपने साहब के नाम का प्यासा हूँ, उनके दर्शन का प्यासा हूँ, और पिया मिले तो जीव हूँ। अगर साहब मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ उन पे निछावर कर दूं, मैं सहसा ही ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, अगर साहब मिल जाए। तो भक्ति के द्वारा साहब मिलते हैं। और साहब ने जो पंथ चलाया है वो भक्ति का है। भावे कोई सुख दुख कर माने, भक्ति का पंथ चलाए। किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे, साहब ने जो पंथ चलाया वो भक्ति का है। और भक्ति के मार्ग के पथ पे हम अनुगमन करें तभी साहब को प्राप्त कर सकते हैं। कहते कि भक्ति निशानी मुक्ति की, चढ़े संत सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? मुक्ति की निशानी है, सीढ़ी है। जैसा हम किसी छत पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सीढ़ी पे जाते हैं। सीढ़ी को अलग कर दे, हटा दे, और छत पे जाए तो कैसे जा सकेंगे? कोई साधन तो हो। तो साहब को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति निशानी मुक्ति की, चढ़े संत सब धाय। अब सब संत जन इसमें बड़े प्रेम भाव से चढ़ के मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए, और जो जो आलस्य करता है वो जन्म जन्म पछताता है। और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हम तो अपने पड़ोसियों को शत्रु बना लेते हैं, झूठ मूठ का उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने घर परिवार में शत्रु बना लेते हैं, रिश्तेदारों में शत्रु बना लेते हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस से मनुष्यानम शरीरस्थो महारिपु। आलस से हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से हमें भक्ति करने नहीं देता है। आलस से हमें नाम स्मरण करने नहीं देता है। आलस से हमें सत्संग में बैठने नहीं देता है। सत्संग में देखो कितने लोग आए लेकिन बैठे कितने हैं? आलस से।
आलस है उनके भीतर। तो जिनके भीतर आलस रहता है ना, वो अपने शत्रुता से मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। तो शत्रु को मित्र बना लोगे तो कहां से कल्याण होगा। जिसलिए साहब कहते हैं, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। जो जो आलस करता है जन्म जन्म पछताता है। और भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, कहू भक्ति पथ कौन प्रयास, जोग न मुख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति मार्ग में कौन सा कठिनाई है, कौन सा परिश्रम है। कहू भक्ति पथ कौन प्रयास, कौन सा कठिनाई है, कौन सा परिश्रम है। जोग न मुख जप तप उपासा, न योग करना है, न जोग करना है, न व्रत नहीं करना, यहां तक कि व्रत को भी वंचित कर दिया है। जोग न मुख जप तप उपवासा, उपवास को भी उसमें कोई साधन में नहीं जोड़ा गया है कि भक्ति मिले। कहते कि सरल स्वभाव न मन कटुलाई। भक्ति तो वह जिसके अंदर सरलता हो, जिसके मन में कुटिलता न हो, जो निश्चल हो, जिसके अंदर छल कपट चतुराई न हो, वह भक्ति सार्थक होती है। लेकिन हमारे भीतर तो अनेक छल कपट चतुराई होता है, द्वंद्व होता है। सत्संग भी होता है तो सत्संग में भी छल कपट होता है। ऐसा नहीं सत्संग में छल कपट नहीं होता है। सत्संग में भी लोग जाते हैं तो एक प्रतियोगिता जैसा बना दिए हैं सत्संग को भी। हम उससे अच्छा भजन गाएंगे, हम उससे अच्छा बोलेंगे, उसने हमसे अच्छा नहीं गाया, हम उससे अच्छा गाएंगे। तो कोई कंपटीशन नहीं है, भक्ति कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। भक्ति तो हृदय की पुकार है जिसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। लेकिन इसको तो आजकल प्रतियोगिता के रूप में ले लिया गया है। तो भक्ति करने के लिए हमारे मन का स्वच्छ होना जरूरी है। और जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति मुक्ति पा सकेगा। बहुत ज्यादा विद्वता की आवश्यकता नहीं है भक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए कभी कभी अज्ञानी वह प्राप्त कर लेता है जो एक ज्ञानी प्राप्त नहीं कर पाता है। क्योंकि अज्ञानी तो कहता कि हे परमात्मा, मैं तुम्हें कहां प्राप्त कर सकूंगा। इतने बड़े बड़े ज्ञानी पड़े, वे नहीं जान पाते, मेरी क्या बिसात है। बस इसी में उसका बिसात है, इसी में उसका बल है। अज्ञानी रोता है, उसके पास आंसुओं के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं होती। अज्ञानी कहता है कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारे भजन पूजन अर्चन मंदन कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो इस मामले में निपट गवार हूँ। लेकिन ज्ञानी पुण्य का दावेदार होता है। वो किसी हकदार की भांति परमात्मा से मांग करता है कि मैंने तुम्हारी इतना भक्ति किया, नाम स्मरण किया, और मेरे जीवन में इतना दुख है। वह किसी हकदार की भांति पूरा हिसाब किताब लेके बैठ जाएगा तो मुक्ति नहीं पा सकता। भक्ति में कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस मन का निर्मल होना आवश्यक है, मन में कटुलता ना हो। इसलिए साहब कहते हैं, सहज साहब पाइए जो मन निर्मल हो। साहब सहज मिल जाएंगे, असहज होने की जरूरत ही नहीं है। जो मन निर्मल हो, जिनका मन निर्मल हो गया, जिनका मन स्वच्छ हो गया, उनको साहब मिल गया। जिनका मन स्वच्छ नहीं हुआ, उनको साहब कैसे मिल सकता है। और यही मन हमारे बंधन का कारण बनता है। मन एवं मनुष्याणम बंध मोक्षयो। हमारे बंधन का कारण क्या है? मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मोक्षयो। बंध विषयाशक्तम मोक्षयो निर्विषम स्मृता। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बन जाता है। जो विषय आसक्त होते, जो संसार के प्रति आसक्त होते, वो मन बंधन का कारण बनता है। और जो साहब के भक्ति में लीन होता है, वह मन मुक्ति के कारण बन जाते। इसलिए मन को भक्ति में लगाओ, साहब के चरणों में लगाओ तो मुक्ति मिलेगी। और मन को संसार में लगाओगे, विषयाशक्ति में लगाओगे, काम क्रोध ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट चतुराई में लगाओगे तो आप इस भवसागर में डूब जाओगे।
तो डूबना है कि उबरना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर साहब के चरणों में लग जा तो बेड़ा पार है, नहीं तो डूबे मझधार है। तो आइए भजन का लाभ लेते हैं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।